कमलेश और अंजलि दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी थी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके माता पिता भी दोनों की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। कमलेश घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक बहुत ही शानदार घोड़ा था। थोड़े दिनों के बाद उसकी बहन की यानी कि अंजलि की शादी हो जाती है। अब जिस घर में उसकी शादी होती है वो उनके मायके से भी बहुत अमीर होते हैं। कमलेश भी बेचारा बड़ा हो रहा था, लेकिन अभी उसकी शादी बाकी थी। उसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद में उनकी माता भी चल बसी। अब बेचारा कमलेश अकेला पड़ गया। अंजलि आती थी 2-5 दिनों के लिए, लेकिन वापस चली जाती थी अपनी ससुराल। अब सारा कारोबार कमलेश के कंधों पर आ गया था और अब कई सारे लोग उसे फंसाने में लग गए थे। एक बार बड़ी डील करता है वो और उसमें उसको घाटा हो जाता है। कमलेश बर्बाद हो जाता है। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला कमलेश अब बुरे दिनों में फंस गया था। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस कमलेश को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। कमलेश ने सोचा अपनी बहन के पास जाएं, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाएं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी की पोशाक में पहले जाता था, आज फटे कपड़ों में वो कैसे जाए अपनी बहन के पास? लेकिन कमलेश ने मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी थोड़े ना देखता है। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? यह मुमकिन नहीं है कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वो बहन के पास गया, दरवाजे पर खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। कमलेश ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। कमलेश को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। कमलेश बोला, ये मेरी बहन का घर है, उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसकर घर में जाकर पूछता है और वापस आता है। वो कमलेश को बोला, चलो वहाँ तबेले में, आपको खाना लाकर देता हूँ, वो खा लो और जाओ यहाँ से। कमलेश ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। कमलेश तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कमलेश ने वहाँ पर एक खड्डा खोदा और वहाँ पर एक रोटी दबा दी। पानी पिए बिना ही वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कमलेश दूर देश में चला जाता है और वहाँ के राजा का नौकर बन जाता है। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आ जाती है। कमलेश की सलाह से राजा को उस समस्या से बाहर निकल जाता है। कमलेश से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कमलेश के कहने के मुताबिक राजा सब काम करने लगा। नए प्रधान के रूप में कमलेश की वाह वाह होने लगी। कमलेश ने अब शादी भी कर ली थी और वो बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वो अपनी पत्नी के साथ घर से निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वो वहाँ पर गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इससे आने का संदेश बताने के लिए भेज दिए। जासूस ने जब बहन को ये सूचना दी तो वो एकदम चौंक गई और वो अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी रही अपने भाई के स्वागत में। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठार से भाई बहन के घर पर आ रहा था। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चंदन की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने ही वाले थे, उतने में ही भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए कि ये क्या हो गया। सब पूछने लगे। कमलेश ने एकदम से वो तबेले में गया और वहाँ से वो जो खड्डा खोदा था, वहाँ से उसने वो रोटी निकाली। अंजलि कमलेश को बोली, भैया ये क्या पागल जैसी हरकत कर रहे हो? वो बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही दी थी तुमने, अब मैं इसी के योग्य हूँ। ये सब भाई के लिए नहीं है, ये मेजबानी भाई के लिए नहीं है, ये सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं है, ये सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। ये सुनकर अंजलि वो अपने उस बुरे बर्ताव की याद आ गई।
जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने कमलेश के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप इतनी अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे? वापस नहीं करूँगी। आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया, क्षमा करो मुझे और घर में चलो। कमलेश ने अंजलि के आंसू पोंछे। वापस कभी भी अंजलि ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वो सभी को बोलती रही। तो प्रिय मित्रों, आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं एक प्यारी कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।